हम बोला जो बाबू बनाता है तो ठीक से बनाइए, हाँ। अगर तो छोड़ दीजिए, कोई आएगा तो बनाएगा। तो क्या मगर ऐसा काहे बनाता है, कहीं 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 गिरा देता है, चला जाता है। क्या जवाब मिला आपको? है? क्या जवाब मिला आपको? वो बोला जो छोड़िए, आपको क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज। और कल मैंने खबर दिखाई थी कि यहाँ पे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अब बार बार मैं इसीलिए इस खबर को उठा रहा हूँ कि आए दिन यह घटना हो रही है और घटना की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। किसी की बच्चे की जान जा रही है, किसी की बेटा मर रहा है, किसी की बहू मर रही है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा बताइए? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये हाईवे है, हाईवे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हाईवे है। हाईवे की अगर स्थिति ये देखिए, ये बार बार इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि मिट्टी जो है ये हाईवे पे नहीं लगना चाहिए, ये मिट्टी हाईवे पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अच्छे तरीके से सीमेंट और कंक्रीट जो है उसको लगा के रोड को तैयार किया जाए। यहाँ होता यह है कि जो भी रोड टूटता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई दलाल आते हैं, कोई ठेकेदार आते हैं और 2-4 टाली मिट्टी डाल के और यहाँ से चले जाते हैं। इसका समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा। बार बार आए दिन एक्सीडेंट होगा और कुछ अगर मान लीजिए घटना घट रही है तो हम हमेशा देखिए, हमको किसी से कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको दिक्कत इस बात की है कि हमें तकलीफ होता है। हमने इससे पहले भी खबर दिखाया था इसी चैनल पे, आपने देखा होगा जब जज साहब का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम भी हमने लोगों ने दिखाया था, लेकिन उस समय भी अगर समस्या का समाधान हो जाता। अब बार बार ये रोड टूटता है। देखिए, मैं ध्यान से आपको ये रोड दिखा रहा हूँ, ये हाईवे है, देखिए ध्यान से, और इस हाईवे की स्थिति है और नीचे पुलिया है, और ये बार बार ये पुलिया जो है वो बार बार धंसते जा रहा है और हर जगह टूटते जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? मैं राज्य सरकार और केंद्र दोनों से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे आए दिन घटना होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हाईवे है, ये कोई ग्रामीण सड़क नहीं है, और इतने पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा होता है, उसके बावजूद मैं पीसीएल कंपनी का इसलिए नाम ले रहा हूं कि पीसीएल बहुत अच्छी कंपनी थी। जब आई थी पीसीएल कंपनी तो इतना बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन यहाँ के दलाल, यहाँ के राजनेता, जो भी नेता और यहाँ के दलाल हैं, उनके चक्कर में ये पीसीएल कंपनी को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा और घटना बार बार होते जा रहा है। कोई सूद लेने को कोई तैयार नहीं है। और ये देखिए, मिट्टी को मैं बार बार बोलूंगा, ये मिट्टी है, यहां से उतरने का ये रास्ता है, देखिए ध्यान से देखिए, और इस पे कई बार काम हो चुका है, लेकिन बार बार ये टूटते जा रहा है। अगर सही से काम हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और मैं यहाँ से अभी कुछ ड्राइवरों से और कुछ लोगों से बात करूंगा जो इस रोड से हमेशा आते और जाते हैं, वही बताएंगे। कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था, वहां 3 फीट अंदर रोड में होल हो गया था, और ट्रक जो जाता, अगर ये बताइए, ध्यान से देखिए, ये रोड है मेन रोड, अगर यहाँ से अगर 3 फीट अंदर होल होता है और ट्रक का यहाँ से आना जाना है, अगर ट्रक इस पे आएगी, इतनी भारी भारी वजन के ट्रक आएंगे तो ये रोड धंसेगा और यहाँ एक्सीडेंट होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं अभी कुछ ड्राइवरों से बात करूंगा, बहुत लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं गाड़ी लेके, मैं उनसे बात करूंगा और बताऊंगा कि इस रोड की समस्या क्या है। आए दिन यहाँ पे बस जो भी आते हैं थोड़े बहुत मिट्टी डाल देते हैं, थोड़े बहुत गिट्टी डाल देते हैं, अपना माल भजा के और यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कौन जिम्मेदारी तय करेगा? मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो हमेशा इस रोड से आना जाना है, कुछ लोगों से जो हमेशा आते जाते हैं। भैया, आपका नाम? असलम अंसारी है। आप हमेशा ही रोड से आते जाते हैं? नहीं, हरदम नहीं, हफ्ता में एक दिन। अच्छा, हफ्ता में एक दिन आते हैं। एक्सीडेंट का नाम तो आप सुनते होंगे, कल भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो NH-27 ये कोई ग्रामीण सड़क तो है नहीं, ये हाईवे है। आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा राज्य सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होती है वो इस रोड की होती है, इसलिए बड़ी बड़ी वाहनें आती जाती है। ये बताइए, ऐसे हो रहा है, इसका क्या उपाय होना चाहिए? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। हाईवे पर बार बार ये चिप्पी डाल दिया जाता है, ये मिट्टी हाईवे पर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा एक्सीडेंट होता है देखते हैं ना? हाँ, देखते हैं। आपको देख के सरकार से मतलब क्या कहना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, नितिन गडकरी से मैं कहना चाह रहा हूँ, इस जो है ना रोड को सुधारना चाहिए। हर एक इंसान को यही आवाज होना चाहिए कि इस रोड को सुधार होना चाहिए। और हमारा मकसद, बस हमारा मकसद है किसी के घर की कोई भी सदस्य अगर जान जाता है, तकलीफ हमको होती है। पत्रकारिता करना हमारा धर्म है। तो हम तो आवाज उठाएंगे, सरकार को ये आवाज पहुंचनी चाहिए। आपके साथ है भाई साहब, हम भी आपके साथ हैं। हम लोग कोई बड़े अधिकारी नहीं है, आप ही लोगों का सपोर्ट होगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग जो आप लोग के साथ है, ठीक है ना, साथ में है, और पूरे बिहार के लोग आपके साथ में है। इस काम को सुधार होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से देखिए, एक बाबा है,
यहाँ हमेशा उनका रहना है और यहीं बैठ के 2 रुपए 4 रुपए जो है गाड़ियां आती जाती है उससे ये वसूली का मतलब वसूली कर लेते हैं चंदा के दाम पे और अपना खाना पीने का जो है पालन पोषण अपना करते हैं। ठीक है, और उनसे हम बात करेंगे, वो यहाँ हमेशा रहते हैं और बताएंगे कि इस रोड की क्या खामी है और जो ठेकेदार यहाँ आते हैं वो क्या करके जाते हैं। ठीक है बाबा, हाँ बाबू। आप तो यहाँ हमेशा रहते हैं। हाँ हाँ, वो क्या देखते हैं? ठेकेदार वो आता है जहाँ तहाँ खाल खून भाई ऊपर गिट्टी दे देता है और चला जाता है। चला जाता है। बस। इसको इससे खमियाजा किसको भुगतना पड़ता ना ना नहीं करता है है? लोग। किसको खमियाजा किसको भुगतना? आम जनता को ही ना। हाँ आम जनता का है। कल भी एक्सीडेंट यहाँ हुआ हाँ था, कितना हाँ भयंकर। हाँ बाबू। आप देखे थे ना? हाँ हाँ हमारा सामने क्या कोई बात न्यूज़ है। रोड का कमी है, हाँ, रोड का देखिए, कमी है, मैं यहाँ दूसरे- पर आदमी का कमी बाबा, है। मैं दूसरे तरफ भी आप जो इशारा कर रहे हैं हाँ, हमको, हाँ। हम दिखाना चाहेंगे। ये दूसरे तरफ का रोड देखिए, यहाँ की भी स्थिति यही है, इस रोड की भी स्थिति यही है। देखिए खाली चेपी डाल देते हैं लेकिन इसका बढ़िया से उपाय नहीं होता है। हाँ, मान लीजिए कि बार बार आए दिन घटना होता है। सरकार का पैसा तो जाता है और सरकार का पैसा कहाँ से जाता है? आम जनता का ही पैसा है ना, हमारा ही पैसा है, आपका पैसा टैक्स के रूप में हम जो देते हैं उसी का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर सरकार का ध्यान, अगर सरकार खुद इस पर ध्यान देती और आप थोड़ा सा, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए और मैं दिखाऊंगा कि हाईवे की स्थिति आप देखिए, ध्यान से देखिए। ये हाईवे है, देखिए इसका देखिए हिसाब किताब देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ दलाली हुई है, यहाँ बस दलाली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का दुरुपयोग हुआ है। देखिए मेरे कुछ भाई भी हैं जो कल भी एक्सीडेंट हुआ था और कुछ दिन पहले यहाँ एक जज साहब का भी एक्सीडेंट हुआ था। और देखिए सर ये पूरा रोड खत्म है। रोड बनाने के लिए नितिन गडकरी जी इस पर ध्यान नहीं देता है। उसको ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं देता है। हम लोग ड्राइवर आदमी है, बहुत परेशानी होता है। ये गलती किसकी है? ये सरकार की है। आपका ही पैसा टैक्स के रूप में हम लोग का टैक्स का पैसा जाता है, गाड़ी का पैसा ये का इसका पैसा है, फलाना पैसा दो पहले तब गाड़ी निकलता है। बार बार मुझे इस खबर का उठाने का एक ही मकसद है कि हम पत्रकार हैं, जी। हमारा धर्म है। सही बात आप लोगों का आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं। पहुंचाइए सर, पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और अभी रोड पे देखिए अभी कुछ गाड़ियां आएंगी और बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। एक भाई हैं यहाँ और भी वो भी बहुत लोग तकलीफ में, बहुत लोग। कोई भी नितिन गडकरी केंद्र सरकार से कोई खुश नहीं है। नितिन गडकरी बहुत बड़े दावे करते हैं कि हम महीने में इतने किलोमीटर रोड बना देते हैं। अरे रोड बनाने से मतलब नहीं है, उस रोड का सही से पालन होना चाहिए, सही से उसमें गिट्टी और बालू और सीमेंट डाला जाना चाहिए ताकि आए दिन एक्सीडेंट ना हो। अब भाई कुछ कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? हम तो मतलब गोपालगंज जा रहे हैं। अच्छा, आप गोपालगंज जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुशवाहा है। ठीक है, आप इस रोड से हमेशा आना जाना जी है? जी जी। आप यहाँ आए दिन घटना होता है, आप देखते हैं? हाँ घटना होता है। कल एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हुआ था। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार की खामियां है? मतलब इसमें तो सबसे बड़ी गलती ये है कि जितने ट्रक से जो जाते हैं हाई स्पीड वाली जो गाड़ी जाती जी है जी। उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि उतना स्पीड से इस पर चलने लायक ये सड़क नहीं है। हाँ, तो उतना तेज से चलाने के वजह से ही ये घटना होती है। उतना तेज चलने वाली ये सड़क नहीं है जितना जी उतना तेज चलने वाली ये सड़क नहीं है। लेकिन सड़क की स्थिति को तो सुधारा जा सकता हाँ है। नहीं, ये जब सुधार होगा तभी उतना तेज गाड़ी चल सकती है। उस लायक पर नहीं है इस समय। जितना तेज से वो चलाते हैं एक्सीडेंट पराया हुआ करता है इधर। तो ये बताइए कि अगर आपके चाहे किसी के जी, घर जी। के बच्चे का जान जाता है, हाँ। उससे तो किसी को कोई दुख नहीं है। नहीं तो तकलीफ तो आपको होगी। जिसके परिवार का है उसका तो सब कुछ चला जाता है। जी, जी। अब उसमें सरकार का भी ध्यान इस पर देना चाहिए जी। कि कैसे इसको रोका जा सके। जी, जी। जी। तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन अपने गडकरी यही- साहब से बताइए जो परिवहन निवेदन का यही है जी। कि इसमें सुधार करें, जी। सड़क को बढ़िया तरह से देखें, जहाँ कमी है उसको दूर करें। यही हमारे अच्छा, तरफ आपको से। देख के लगता है कि हाईवे जो ये देखिए हाँ हाईवे सड़क नहीं है, ये नहीं, ग्रामीण हाईवे सड़क नहीं है लेकिन ये इसकी इसका स्थिति जो- खराब हो गई है जो यहाँ। ठेकेदार को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हाँ, हाँ। उस ठेकेदार को जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं कि जी, इतने जी, साल जी। चाहे इतने महीने तक ये रोड ठीक। चलेगा, उसके बाद हमें इसकी जवाबदेही नहीं नहीं, जवाबदेही होनी तो चाहिए। सरकार को करना चाहिए कि नहीं? जी जी जी, तो करनी चाहिए क्योंकि इसी से घटना होती है। जहाँ सड़क खराब होता है वहीं पर तो घटना होती है। तो मैं यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, ठीक है, कि यहाँ जो है उस सड़क पे सबका कहना ये है
कि अगर सड़क पे अगर सरकार जो है वो पैसा का इतना पैसा खर्चा कर रहा है, अब पैसा जो है वो खर्चा करने के बाद अगर सड़क जो है वो पूरे तरीके से अगर नहीं बनेगा तो आए दिन ऐसे घटना का अंजाम होते रहेगा। और हम तो मतलब क्या बताएं, हम तो बार बार इस खबर को उठाकर और दुखी हैं। कल हमारे सामने यहाँ पे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट। और इन लोगों हमारे भाई का हमेशा आना जाना है इस रोड से, ठीक है, हमेशा का आना जाना है, ठीक है। आपसे कुछ बात करना चाहेंगे भैया, ये बताइए कि आप इस सड़क से हमेशा आते जाते हैं? हमेशा आते जाते यार, ये तो बहुत परेशान करती है। आप ये बताइए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए और देते नहीं। हाईवे की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। वही तो बात है यार, ये तो बहुत नुकसान भी बहुत होता है गाड़ी वाले का हमारा यार। तो आप अपने देखिए नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये हाईवे नितिन गडकरी की है, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस पे सरकार जो ठेकेदार को जो काम देते हैं, हाँ। तो सरकार से जवाबदेही तय करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए, कर रहे हो तो ध्यान ही नहीं देता। आपके सामने है, देखो कितना खड्डा मड्डा के बड़ी बड़ी गाड़ी का नुकसान हो जाता है यार। तो हमेशा आना जाना है, हाँ। देखते होंगे, ऐसे होनी चाहिए। हाँ, महीने में 5 चक्कर मारते हैं हम इस तरफ। ठीक है भैया, धन्यवाद। देखिए मैं कोई ड्राइवरों से भी बात किया, एक पीछे है हमारे ताऊ है सरदार जी, उनसे भी बात करूंगा। इन लोगों का समस्या यह है कि बार बार यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इन लोगों को यहाँ तकलीफ होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में सरदार जी? रोड सही नहीं है, थोड़ा टूटा हुआ है। टूटा हुआ है ना? हाँ। थोड़ा टूटा हुआ है, हाँ। मतलब ऐसे सड़क होना चाहिए। नहीं आप जब टोल लगता है ना तो सही होना चाहिए ना, साफ सुथरा रोड। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बार बार इस खबर को, इसलिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं सारे के सारे दुखी हैं, इस रोड से सारे लोग दुखी हैं। और इस रोड से मैं हमेशा नितिन गडकरी जी आपका नाम इसलिए रहा हूँ कि आप पे विश्वास है, मोदी जी की गारंटी, इसलिए बोलना पड़ेगा कि मोदी जी की गारंटी है कि कुछ भी होगा तो जब आप दे रही मोदी जी की होगी। तो मैं कहूंगा कि जितना समय रहते अगर इस पे आप लोग ध्यान दे देंगे तो 2-4-10 लोगों की जान बच जाएगी। अब बहुत खुशी होगी, हमें बहुत तकलीफ है इसलिए कि यही अपना जीवन बसर करते हैं। और इनका कहना यह है कि 10 दिन पहले किसी ठेकेदार को यहाँ आया था और हल्का फुल्का यहाँ मिट्टी उट्टी डाल के अपना चला गया। और बाबा का अब देखिए, बाबा बताएंगे इसके बारे में। आपने क्या बोला बाबा? हम बोला जो बाबू बनाता है तो ठीक से बनाइए, हाँ। अगर तो छोड़ दीजिए, कोई आएगा तो बनाएगा। तो क्या मगर ऐसा काहे बनाता है, कहीं गिरा देता है, चला जाता है। क्या जवाब मिला आपको? है? क्या जवाब मिला आपको? वो बोला जो छोड़िए, आपको क्या वैसे सही बात है, गरीब आदमी को क्या करना है? अरे जान जाता है तो इन लोगों का जाता है, हमारा जाता है ना। आप तो आए, माल भजाए और चले गए। बहुत बाबा, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आप लोगों का प्यार अगर हम लोगों के पास रहा तो ऐसे हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। जो भी खमियाजा हम लोगों को भुगतना होगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम आम जनता की आवाज को हमेशा उठाएंगे और गरीब लोगों की बात को हमेशा उठाएंगे। हम 1 महीना से रहता है, बाकी 2 ठेकेदार आया, बाकी कोई काम सही नहीं किया। वो जगीटी देख लीजिए, पसार कर चला गया। और वहाँ पर चलिए देखिए, कहूंगा अपने साथी से कि उसको दिखाएं, उसको है। दिखाइए एक टाली गिट्टी यहाँ गिरा के और इस पे और बस ऐसे बस यहाँ डाल के ताकि बराबर हो जाए, ठीक है। और देखिए ध्यान से देखिए, ये गिट्टी, इस पे कुछ भी नहीं है। क्या ये क्या होगा इसमें? देखिए ये आधे रोड़ा आधे मिट्टी। हाँ, ध्यान से देखिए, बाबा के यहाँ हमेशा रहना है और बाबा ही बोल रहे हैं कि एक टाली गिट्टी गिराया। हम कहते रह गए, चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, ठीक है। और भी लोग आएंगे और उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। और हमेशा आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिएगा, हमेशा स्ट्रीट न्यूज नंबर 1 इस पे हमेशा ऐसे मुद्दे, जितने भी गरीब जनता का मुद्दा है वो हमेशा हम उठाते रहेंगे। जा रहे हैं सारे लोग रोक के, इतने दुखी हैं कि सारे लोग रोक के बोल रहे हैं कि भैया आप लोग जो काम कर रहे हैं जनहित में कर रहे हैं और आप लोगों के साथ हमारा प्यार हमेशा रहेगा। आप लोग गरीब जनता हर चीज ऐसे मुद्दे आप उठाते रहेंगे। एक भाई और भी हमारे यहाँ हैं और इन्होंने खुद हाथ मार के गाड़ी को रोका। हमें बोला कि नहीं भी हम कुछ बोलना चाहते हैं और सरकार तक ये आवाज जानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड के बारे हम में? कहना चाहते हैं रोड बहुत खराब है। हाँ, खराब है तो इसको बनवाना का अधिकार आदमी कोई भी ठीक है। आदमी का काम है। ठीक है, कितना यहाँ पे स्टूडेंट हो रहा है, रोड खराब था, एगो आदमी भी गिर गया ठीक है। वहाँ पर, हाँ, वो आदमी गिर गया, सर फूट गया। नहीं तो आए दिन ऐसे घटना हो रहा है। बहुत दिन पहले से घटना, कोई कोई सुनवाई नहीं है ना, कोई सुनवाई। कोई सुनवाई नहीं। हमारा नीचे घर है, रात में होती है, रात में होता है तो हम लोग दौड़ के आना पड़ता है। ठीक है, अभी बताइए, हम लोग नीचे रूम लेके रहते बताइए हैं। कितना तकलीफ हो रहा है। तकलीफ आम बहुत है, जनता को। तकलीफ हाँ, तकलीफ बहुत है। आपका आप भी लोकल के हैं कि कहीं दूर से आ रहे हैं?
हम ये दूर से आ रहे हैं, हाँ, लेकिन इस रोड से आना जाना है, हाँ हमेशा आना जाना है, ठीक है। ऐसा बात नहीं निकलने तो जाना। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम कहना चाहेंगे कि रोड सुरक्षित बनाइए, वो बनना चाहिए। हमारे दो भाई और आ गए, देखिए गाड़ी रोक के खुद आए हैं कुछ कहने के लिए। भैया आप इस रोड से हमेशा आते जाते हैं? रेगुलर। हमेशा आप क्या मतलब यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है, हमको सुनने को यही मिला आए दिन। कल भी एक्सीडेंट हुआ था 5 लोगों का, अब बहुत भयंकर हुआ होगा। तो क्या कहेंगे आप इस रोड के बारे में? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हाईवे देखिए हमको इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये कोई ग्रामीण सड़क नहीं है, ये हाईवे है, 7 है। हाँ, नेशनल और हाईवे है। नितिन गडकरी जी हमेशा बोलते हैं कि हम महीने में 15 दिन में इतने किलोमीटर सड़क बनवा देते हैं। ऐसे अगर सड़क आप खाली नाम के लिए बनवाइएगा, आए दिन लोगों का एक्सीडेंट होते रहेगा, जान जाती रहेगी, तो हमें ऐसे आए दिन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सड़क नहीं चाहिए। हमको 1 ही किलोमीटर बनाइए, लेकिन उसकी गारंटी लीजिए। वैसे रोड की तो गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि सुधार किया जाए तो अच्छा रहे। नहीं, अब ये बताइए कि अभी रोड बना, एक चीज हम आपसे हाँ पूछना जी, चाह रहे हैं। पूछे। अगर जनता का लाखों करोड़ रुपया टैक्स के रूप में जो देते हैं उसका पैसा लगता है, हाँ। और ये बना 10 दिन बाद ये रोड टूटना शुरू हो गया, ये सरकार की गलती है ना। गलती है ना? तो वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी जवाबदेही कौन करेगा? सरकार ही सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगा, और कौन करेगा? हाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई? इतने दूर टूटा है, आगे तो सब बढ़िया है, इतना हरदम से यहाँ पर खराब है। मेरे भाई हर जगह टूटा नहीं, है, हम पूरा सब रोड जगह टूटा की हुआ बात है। बोल रहा हूँ। और खास करके नेशनल हाईवे पे ऐसे ब्रेकर तो ऐसे हाँ, टूटा होना नहीं वही- चाहिए। वही गाड़ी की मिनिमम स्पीड होती है 80 70। हाईवे पर अब ऐसे ब्रेकर पे अचानक ब्रेक लगाए कोई मार दे, कौन जिम्मेदार जी। है? कोई जिम्मेदार है? सरकार है ना। सरकार हमारे घर को मुआवजा देगी? नहीं देगी। किसी के घर- अब कल ही 5 लोगों का हुआ एक्सीडेंट यहाँ भयंकर। रेगुलर हम आते जाते हैं, हमेशा होता है। किसी दिन पहले- और खास करके एक्सीडेंट होने की मेन वजह यही है। और कुछ है? अभी देखिए एक बाबा जो है वहाँ हमेशा 1 महीने से आ रहते हैं, हम रेगुलर देखते और हैं उनको। बाबा का कहना ये है कि एक ठेकेदार 10 दिन पहले आया, एक काली वहाँ गिट्टी गिरा के बस ऐसे ही चला गया। उससे जब हमने पूछा तो बोला बाबा आप अपना काम करिए, आप चुपचाप रहिए, छोड़िए। सरकार से आपने कंप्लेन नहीं की उसके बारे में? नहीं नहीं, सरकार वही चीज के लिए हम आए हैं ना, ताकि आप ही लोगों का प्यार मोहब्बत रहेगा तभी हम आवाज उठाएंगे वहाँ पे। कहाँ एकदम रहेगा मेरे भाई, कहाँ नहीं रहेगा? वही चीज हम पूछना चाह रहे हैं। बिना आप लोगों के हेल्प के हम लोग कुछ नहीं कर देखिए सकते। हम लोग का एकदम सपोर्ट रहेगा कि हाँ हमको सुधार, हमको व्यवस्था मिलेगी, बिल्कुल। हमारा फायदा है ना। ये पैसा हम लोग का है ना, टैक्स हाँ के रूप में टैक्स हम हम ही लोग देते देना। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब देखिए बहुत लोग यहाँ मिले और सब लोगों से हमने बात किया, लेकिन हर आदमी का यही कहना है कि ये सरकार की खामी। जितने लोग हैं सारे के सारे दुखी हैं, इस रोड से सारे लोग दुखी हैं। और इस रोड से मैं हमेशा नितिन गडकरी जी आपका नाम इसलिए रहा हूं कि आप पे विश्वास है, मोदी जी की गारंटी, इसलिए बोलना पड़ा कि मोदी जी की गारंटी है कि कुछ भी होगा तो जब आप देही मोदी जी की होगी। तो मैं कहूंगा कि जितना समय रहते अगर इस पे आप लोग ध्यान दे देंगे तो 2-4-10 लोगों की जान बच जाएगी। अब बहुत खुशी होगी हमें, और आपको हमेशा लोग दुआ देंगे। जय हिंद, जय भारत।